नॉलेज यूट्यूब में एक बार फिर से वेलकम करता हूं फ्रेंड्स। आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट का डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके सामने है, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग वन वाइफ और हस्बैंड, यानी एक विवाह, यानी वन वाइफ या वन हस्बैंड होना, यानी एक शादी करना, दैट इज मोनोगैमी, से मोनोगैमी बोलते हैं। तो मोनो का मतलब होता है वन, मोनो मीन्स वन होता है, मोनो मीन्स वन होता है, और डाई मीन्स टू होता है। तो कभी भी मोनो वर्ड मिल जाए तो मोनो का मतलब होता है वन। और गैमी, गैमी जो है ये गैमोस से आया है, गैमोस, गैमोस का मतलब होता है टू मैरिज। तो मोनो एंड गैमोस से मिलकर बना है। गैमोस का मतलब होता है मैरिज, यानी एक मैरिज करने वाला पर्सन। अब इसको निमोनिक भी देख लेते कैसे बनेगा इसका। अब इसको ट्रिक से आप कैसे लर्न करेंगे मोनोगैमी को, तो देखते हैं। मोनो 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 मतलब क्या होगा, वन। इसे तो आप ऐसे ही लर्न कर लीजिए, मोनो मोनो मतलब होता है वन। गेमी, गेमी को मतलब गेमर से रेट कर लीजिए, गेमी जैसे जो पर्सन गेम खेलता है। गेमी मतलब गेम खेलने वाला, यानी ऐसा पर्सन जो गेम खेलता है। तो शादी करना भी एक गेम खेलना है ना। अगर अच्छा पार्टनर मिल गया तो लाइफ सेट हो जाएगी, लाइफ अच्छी बीतेगी। और अगर पार्टनर अच्छा नहीं मिला तो पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है। तो क्या है, शादी करना एक गेम है, एक तरह से गेम है, एक तरह से जुए का गेम, गैमलिंग का गेम है। जैसे अगर जीत गया तो ठीक, हार गया तो बेकार। तो मोनोगेमी मतलब एक ही गेम खेलना, यानी ऐसा पर्सन जो अपने जीवन में सिर्फ एक ही गेम खेलता हो, शादी का एक ही बार गेम खेलता हो। अगर एक ही बार शादी करता है, पार्टनर अच्छा मिला ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ये नहीं कि उसने फिर से शादी कर लिया। तो मोनोगेमी मतलब एक गेम खेलने वाला पर्सन। कौन सा गेम, शादी का गेम। मतलब मोनोगेमी मतलब होगा एक विवाह करने वाला पर्सन। अगला देखते हैं, अ लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन इन अ प्ले और फिल्म, यानी किसी मूवी में या किसी प्ले में जो है किसी एक पर्सन द्वारा दिया जाने वाला स्पीच, किसी अकेले व्यक्ति का संवाद। जैसे कि आज जब भी डिस्कशन होता है किसी दो पर्सन के बीच में होता है ना। लेकिन अगर ऐसा डिस्कशन जिसमें सिर्फ अकेले एक आदमी ही डिस्कशन कर रहा है, मतलब सिर्फ एक ही आदमी बोल रहा है और अगला आदमी कोई बोलने वाला उसके आगे नहीं है, ना कोई सुनने वाला है, दैट इज मोनोलॉग। जैसे डायलॉग होता है, डायलॉग, डाई का मतलब क्या होता है, टू, और लोग, लॉग, लोगोस से आया, लोगोस, इसका मतलब होता है स्पीच। डाई मतलब दो, लोगोस यानी या लॉग मतलब स्पीच, और डाई मतलब लोग। तो डायलॉग जब बोलते हैं, डायलॉग मतलब दो, मतलब ऐसा संवाद या कन्वर्सेशन जिसमें दो लोग हो। डायलॉग में क्या होता है, कम से कम जैसे मान लीजिए एक एक्टर है, उसके सामने विलन है, तो दो लोगों के बीच में डिस्कशन चल रहा है, तो उसे डायलॉग बोलेंगे, डायलॉग। और मोनोलॉग मतलब एक लोग, मतलब ऐसा डिस्कशन जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन होगा। इसको निमोनिक से यानी कि ट्रिक से भी लर्न कर सकते हैं। ट्रिक से कैसे लर्न करेंगे आप, मोनो का मतलब होगा वन, मोनो का मतलब होगा वन, और लॉग को लोग से रिलेट कर लीजिए, लोग, इसको अब रिलेट कर लीजिए लोग से। मोनो मीन्स वन, और लॉग मतलब लोग, यानी वन लोग, एक लोग, यानी एक लोग का संवाद, मतलब ऐसा संवाद या ऐसा कन्वर्सेशन जिसमें एक ही लोग ही हो, कोई दूसरा पर्सन ना हो। तो इस तरह से भी आप ट्रिक से भी लर्न कर सकते हैं। और निमोनिक मैंने बता ही दिया आपको। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है आपका, जस्ट वेट, यस, नेक्स्ट है आपका सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन, यानी एकाधिकार,
सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन, मतलब किसी चीज़ को बेचने का या उसे सेल करने का सिर्फ एक ही पर्सन के पास अधिकार हो, उसे एकाधिकार बोलते हैं। मतलब मान लीजिए कि कोई मार्केट है, मार्केट में कोई प्रोडक्ट बिक रहा है, तो उस प्रोडक्ट को सिर्फ वही एक ही दुकानदार बेच सकता है, कोई और नहीं बेच सकता, तो उसे एकाधिकार बोलते हैं। इकोनॉमिक्स के टर्म में जो है, इकोनॉमिक्स का टर्म है एकाधिकार। मतलब उस प्रोडक्ट को, पार्टिकुलर प्रोडक्ट को सिर्फ एक ही पर्सन बेच सकता है। जैसे कि मान लीजिए इंडिया में जो रेलवे है, ठीक है, जो इंडियन रेलवे है, तो इंडियन रेलवे में एक अधिकार है, क्योंकि इंडियन रेल में ये जो है सिर्फ गवर्नमेंट ही चलाती है, उसके मुकाबले में कोई दूसरी कंपनी नहीं आ सकती है। जैसे कि मान लीजिए टेलीकॉम सेक्टर है, तो एक जियो है, वोडाफोन है, कई सारे कंपनियां हैं, लेकिन जो इंडियन रेलवे है उसमें गवर्नमेंट का मोनोपोली है। मतलब कोई उसके मुकाबले में कोई दूसरी कंपनी या कोई दूसरा पर्सन जो है रेलवे की सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता है। लेकिन इस समय धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, लेकिन आज तक जो क्या रहा है इंडिया में, मोनोपोली रहा है रेलवे का, जो है गवर्नमेंट का मोनोपोली है, क्योंकि गवर्नमेंट के अलावा और कोई जो है रेल की सेवा नहीं दे सकता है। तो मोनोपोली मीन्स होता है एकाधिकार। इससे भी आप निमोनिक से कर सकते हैं। मोनो का मतलब होता है वन, ठीक है, और पोली का ये आया पोलोन से, पोलिन से आया है, मोनो प्लस पोलिन। पोलिन का मतलब होता है टू सेल, ठीक है, इसका मतलब होता है टू सेल। तो ये इसका आपका रूट वर्ड हो गया। मोनो का मतलब होगा वन और पोलिन का मतलब होता है सेल, यानी एक लोग ऐसा, मतलब एक ही लोग बेच सकते हैं, यानी ऐसा प्रोडक्ट जिसको सिर्फ बेचने वाला एक ही पर्सन हो। और निमोनिक से इसके लर्न करके, निमोनिक से यानी ट्रिक से, निमोनिक से ऐसे लर्न करिए आप। मोनो, पॉली को रिलेट कर लीजिए पॉलिटिक्स से, ये पॉलिटिक्स से रिलेट कर लीजिए आपको, है ना, पॉलिटिक्स से माने मोनोपॉलिटिक्स, माने ऐसा पॉलिटिक्स, मतलब किसी पर्सन ने ऐसा पॉलिटिक्स खेला है कि उसको सिर्फ वही बेच सकता है, कोई और नहीं बेच सकता है। माने एक लोगों का पॉलिटिक्स, मतलब किसी एक लोग ने ऐसा पॉलिटिक्स खेला है कि अपने प्रोडक्ट को वो जो बेच रहा है उसके अलावा कोई नहीं बेच सकता। इस तरह से भी लर्न कर सकते हैं आप, ट्रिक से भी। अगला देखते हैं, वन हु बिलीव्स इन अ सिंगल गॉड, यानी जो किसी एक ईश्वर में विश्वास करे, दैट इज मोनोथिस्ट। मोनोथिस्ट, यहाँ भी मोनो वर्ड आपका मिल गया। मोनो मतलब होगा वन, मोनो का मतलब होगा वन, और थीस्ट मतलब क्या होता है, थीस्ट मतलब बिलीव इन गॉड। एक होता है थीस्ट, एक होता है एथीस्ट। थीस्ट मतलब क्या होता है, आस्तिक, मतलब जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, और एक होता है एथिस्ट। एथिस्ट मतलब होता है नास्तिक, मतलब जिसे गॉड में विश्वास ना हो, मतलब ऐसा पर्सन जो गॉड में बिलीव ना करता हो। तो मोनोथिस्ट, मोनो मतलब होगा वन, थीस्ट मतलब आस्था या विश्वास, मतलब मोनोथिस्ट मतलब ऐसा पर्सन जिसका सिर्फ एक ही गॉड में विश्वास हो, जो सिर्फ एक ही ईश्वर को या एक ही गॉड को मानता हो, दैट इज कॉल्ड मोनोथिस्ट। तो थीस्ट का मतलब होता है ईश्वर को मानने वाला, मोनो मतलब वन, यानी एक ही ईश्वर को मानने वाला पर्सन। नेक्स्ट है आपका ग्रेट इन इम्पोर्टेंस, एक्सटेंड और साइज, यानी आकार या महत्व में बहुत बड़ा। ग्रेट इन इम्पोर्टेंस, एक्सटेंड और साइज, दैट इज मोन्यूमेंटल। इसे तो आप ट्रिक से इजीली रन कर सकते हैं। मोन्यूमेंटल, तो मोन्यूमेंट तो आप जानते होंगे। मोन्यूमेंट में क्या होता है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग। तो मोन्यूमेंट से अब इससे रिलेट कर लीजिए मोन्यूमेंट। तो मोन्यूमेंट कैसा होता है, मोन्यूमेंट बहुत ह्यूज होता है, जैसे कि रेड फोर्ट है, ताजमहल, ये सारे मोन्यूमेंट है। तो मोन्यूमेंट बहुत ही बड़े होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो मोन्यूमेंटल में क्या होगा, इंपॉर्टेंस रखने वाला, यानी मोन्यूमेंटल। मोन्यूमेंटल मतलब मोन्यूमेंट के जैसे, यानी मतलब ह्यूज बिल्डिंग के जैसे इंपॉर्टेंस, या ह्यूज बिल्डिंग के जैसे बहुत ही साइज में बड़ा होना।
माने मॉन्यूमेंट यानी हिस्टोरिकल बिल्डिंग के जैसे साइज में बड़ा और इम्पोर्टेंस रखना। जैसे कि ताजमहल है, साइज में बहुत बड़ा है, आकार में बहुत बड़ा है और इसका महत्व भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। तो मॉन्यूमेंटल में क्या होगा, जो साइज में बहुत बड़ा हो और बहुत ही इसका इम्पोर्टेंस हो। अगला है टू सिक्योर अ बोट बाय अटैचिंग इट टू एन एंकर, यानी लंगर से नाव को बांध देना। जैसे कि नाव जब नदी किनारे लगता है तो उसको लगाने के लिए क्या करते हैं, एंकर से इसको बांध देते हैं। एंकर से, एंकर ऐसा होता है, इस शेप का, इस शेप का होता है और यहाँ जो है रस्सी बंधी होती है। तो क्या करते हैं, एंकर क्या करता है, मतलब एक इसका एक जो है एक एंड उसको नाव से बांध देते हैं, दूसरे एंड को हम जो है नदी में गाड़ देते हैं, जिससे कि शिप जो है बोट इधर उधर भागे ना। मतलब ये बोट को बांधने में, बोट या शिप्स को बांधने में काम आता है, उसे एंकर बोलते हैं। तो क्या होगा, मूड मतलब होगा टू सिक्योर अ बोट बाय अटैचिंग इट टू एन एंकर, यानी एंकर से बोट को बांध देना, दैट इज कॉल्ड मूर। मूर को आप मूड से रेट कर लीजिए, मूड से, इसको रेट कर सकते हैं मूड से, मूर, ठीक है। मूड नहीं है, मान लीजिए कोई सेलर है, नाव चलाने वाला नाविक, उसका मूड नहीं है नाव चलाने का, तो उसका अगर मूड नहीं है, अगर नाव चलाने का मूड नहीं तो क्या करेगा, वो अपने नाव को क्या करेगा, एंकर से बांध के रख देगा, किनारे रख देगा। आज आज उसका मूड नहीं है, कह रहा मेरा आज मूड नहीं नाव चलाने का, तो मैंने क्या किया, उसको एंकर से बांध दिया है। जब मूड नहीं रहेगा तो क्या करेगा, नाव को बांध देगा एंकर से और किनारे रख देगा बांध कर, चलाएगा नहीं। तो इस तरह से ट्रिक से लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है अ लार्ज डियर, यानी एक प्रकार का बड़े आकार का हिरन। अ लार्ज डियर दैट इज कॉल्ड मूस। मूज, मूज मतलब होता है अ लार्ज डियर। मूस को आप मूस से रिलेट कर लीजिए, मूस से, हिंदी में मूस होता है ना, मूस, मूस को मतलब चूहा, चूहे को हम लोग मूस बोलते हैं गाँव के भाषा में, है ना। तो लोकल लैंग्वेज में चूहे को मूस बोलते हैं, मूसक राज या मूस। तो मूस, तो मूस यानी बड़े आकार का मूस, मतलब एक हिरन के आकार का मूस, मतलब एक इतना बड़ा मूस देखा गया है जिसका साइज जो है हिरन के बराबर है, लार्ज डियर। मतलब उस मूस या चूहे का साइज जो है एक लार्ज डियर के जैसा है। इस तरह से ट्रिक से आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सब्जेक्ट टू डिबेट और अनसर्टेनिटी, यानी बहस या अनिश्चितता का मुद्दा, यानी फालतू का बहस करना। सब्जेक्ट टू डिबेट, किसी चीज़ पे डिबेट या बहस करना, या अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब जो फिक्स ना हो, अनसर्टेन हो, जिसका कोई निश्चित ना हो। अनिश्चितता का मुद्दा, बहस या अनिश्चितता का मुद्दा, ये मतलब ऐसे चीज़ पे बहस करते हैं जिसका कोई जो है अस्तित्व नहीं है, कोई निश्चित नहीं है, फालतू चीज़ों में किसी फालतू टॉपिक के बारे में बहस करना, दैट इज मूड। अब इसको ट्रिक से कैसे लर्न करेंगे मूड को, मूड, मूड को अब रिलेट कर लीजिए ऊँट से, ऊँट, ऊँट, तो ऊँट को रिलेट कर लीजिए अब ऊँट से, मतलब ऊँट के बारे में बहस करना। जैसे ऊँट, ऊँट क्या होता है, बहुत ही लंबा होता है ना, और लेकिन बहुत लंबा होता है, बहुत ह्यूज होता है, लेकिन उसकी जो स्पीड बहुत ही क्या होती है, स्लो होती है, बहुत धीरे धीरे चलता है। मतलब कह सकते हैं कि मतलब वो यूजलेस है, एक तरह से कह सकते हैं, फालतू चीज़ है। फालतू खैर नहीं है, रेगिस्तान में बहुत काम आता है, रेगिस्तान में यही एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन लर्न करने के पर्पज से आप इसे ऐसे रेट कर सकते हैं कि ऊँट, ऊँट को मूट से रेट कर लीजिए, यानी ऊँट पर बहस करना। दो पर्सन आपस में बहस कर रहे हैं कि वो, एक कह रहा कि ऊँट ज़्यादा तेज चलता है, दूसरा कह रहा कि नहीं हाथी ज़्यादा तेज चलता है। तो ऊँट और हाथी के बीच में
बहस हो गई, दोनों के बात इन दोनों की बातों को लेकर बहस हो गई। बहस या अनिश्चितता का मुद्दा, यानी ऊंट को लेकर मूट कर रहे हैं, ऊंट को लेकर बहस कर रहे हैं, फालतू की बहस कर रहे हैं कुछ लोग। नेक्स्ट देखते हैं, कस्टम एंड हैबिट्स ऑफ ए पार्टिकुलर ग्रुप, यानी किसी समूह की परंपरा एवं क्रियाकलाप, यानी किसी पीपल का ग्रुप है, उस ग्रुप का जो जो भी ट्रेडिशन है, उस उनकी जो एक्टिविटीज़ है उसके बारे में बात हो रही है। जैसे कि मान लीजिए कोई वो है, आदिवासी हो गया आपका, जैसे थारू जनजाति है, आदिवासी है, तो किसी जनजाति या कोई जो कबीला होता है, तो उनका उनका एक पार्टिकुलर क्या होता है, खुद का अलग सा कस्टम होता है, उनका एक अलग से कस्टम होता है, उनका अलग हैबिट, उनकी परंपरा अलग होती है, उनका खुद का एक अलग से परंपरा होती है, उनका क्रियाकलाप अलग होता है। इसी तरह से हिंदुओं का अलग जो है परंपरा है, मुसलमानों का अलग परंपरा और क्रियाकलाप होता है। तो किसी पार्टिकुलर जो है ग्रुप का जो है कस्टम और हैबिट, यानी किसी पार्टिकुलर ग्रुप का या समूह का परंपरा या उसकी क्रियाकलाप, तो दैट इज कॉल्ड मोरेस, दैट इज कॉल्ड मोरेस। तो इसे ट्रिक से कैसे लर्न करेंगे मोरेस को, तो इसे मोर एस, मोर मतलब क्या, ज़्यादा, इसमें एस लग गया यानी प्लूरल, माने बहुत सारे, मोरेस को मोर से लेट कर लीजिए, मोर्स मतलब बहुत ज़्यादा। क्या बहुत ज़्यादा, हमारे इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंसेस है, किस में, कस्टम और एंड ट्रेडिशन में, क्योंकि यहाँ पे मोर मतलब बहुत ज़्यादा तरीके के जो है संप्रदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं हमारे इंडिया में। तो मोर मतलब बहुत ज़्यादा जाति, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग जनजाति के लोग रहते हैं, जिसके वजह से उनका सबका अलग अलग जो है ट्रेडिशन होता है और सबका अलग अपना खुद की एक्टिविटी होती है। तो मोर यानी ज़्यादातर जनजातियों का या ज़्यादातर जातियों का अपना खुद का जो है क्या होता है, कस्टम और ट्रेडिशन होता है। इस तरह से ट्रिक से आप लर्न कर सकते हैं। तो मोर को आप जो है ज़्यादा, मोर से रिलेट कर लीजिए, मोर जनजाति या मोर धर्म, इंडिया में बहुत सारे धर्म हैं या बहुत सारी जनजातियों के लोग रहते हैं, इस तरह रिलेट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं, सुलेन एंड इल टेम्पर्ड, यानी उदास एवं चिड़चिड़ा, दैट इज मोरोस मतलब क्या होगा, उदास एवं चिड़चिड़ा। इसको ट्रिक से कैसे लर्न करेंगे, इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, मोर प्लस रोज मोरोज को मोर प्लस रोज, मोर मतलब ज़्यादा, रोज मतलब गुलाब, ज़्यादा गुलाब। ठीक है, मान लीजिए किसी की गर्लफ्रेंड है, वो उदास है या बहुत चिड़चिड़ी है, तो उसके बॉयफ्रेंड ने क्या किया, उसको मोर रोज, ज़्यादा गुलाब दिया। रोज वो एक गुलाब देता था, आज उसने पूरा गुलाब का गुलदस्ता ही दे दिया उसको खुश करने के लिए, क्योंकि वो उदास और चिड़चिड़ी थी। आज वो उदास, सोलन और इल टेम्पर्ड थी, तो उसको खुश करने के लिए उसके बॉयफ्रेंड ने उसको मोर रोज, ज़्यादा से ज़्यादा रोज दिया उसको, मतलब और बाकी दिनों के मुकाबले आज उसने उसको ज़्यादा रोज दिया है। तो मोरोस मतलब क्या होगा, उदास एवं चिड़चिड़ा। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ फॉर्म ऑफ थिंग्स, यानी चीज़ों के आकार का अध्ययन, मतलब ऐसी स्टडी जो ऑब्जेक्ट के जो शेप है, अलग अलग चीज़ों का शेप, उसके बारे में स्टडी करता हो। द स्टडी ऑफ फॉर्म ऑफ थिंग्स, दैट इज मॉर्फोलॉजी। तो इसका पहले रूट देखते हैं, मॉर्फोस मतलब होता है शेप, मॉर्फोस का मतलब होता है शेप। तो मॉर्फोस मतलब ये लैटिन वर्ड मॉर्फोस से आया है, मॉर्फोस का मतलब होगा शेप, और लोगोस का मतलब होता है क्या, या लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी।
टू स्टडी। तो मॉर्फोस मतलब शेप, लॉजी मतलब होता है टू स्टडी। लॉजी जब भी वर्ड होगा, जैसे बायोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी। लॉजी मतलब होता है टू स्टडी, मतलब किसी चीज़ का स्टडी करना। तो ये आपका रूट वर्ड हो गया। तो मॉर्फोस, लॉजी, मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं, सब्जेक्ट टू डेथ एनी मरणशील, दैट इज मोर्टल। मोर्टल मीन्स क्या होता है? मरणशील, मतलब जो चीज़ मर सके, जैसे कि इंसान, एनिमल्स, वो मोर्टल है। जो जितने भी लिविंग थिंग्स है अर्थ में, वो क्या है? मोर्टल है, जो कि एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जैसे कि अब कह दे वाटर है, सन है, ये इमॉर्टल है, मतलब जो कभी मरेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो डेड है। तो जितने भी लिविंग थिंग है इस अर्थ में, वो मोर्टल है। मोर्टल मतलब मरणशील, मतलब वो जो एक न एक दिन उसका एक्सटेंड हो जाएगा, वो एक न एक दिन मर जाएगा। पैदा होगा, बड़ा होगा, फिर मर जाएगा, फिर पैदा होगा, और ये साइकिल चलती रहेगी। दैट इज़ मोर्टल। अब इसको ट्रिक्स कैसे लर्न करेंगे? मोर्टल को आप मोर टॉल से रिलेट कर लीजिए। मोर टॉल, ज़्यादा लंबा, मोर टॉल, ज़्यादा लंबा। ठीक है, जैसे कि कहावत है कि जो लोग ज़्यादा लंबे होते हैं वो जल्दी मर जाते हैं, ऐसे लोग मानते हैं। ठीक है, तो मोर टॉल मतलब जो ज़्यादा लंबा होगा वो जल्दी मर जाएगा, वो जल्दी झुक जाएगा, क्योंकि बुढ़ापे में उसकी जो है बैकबोन जल्दी झुक जाएगी। और जो नाटा रहता है, जिसकी हाइट कम रहती है, वो नहीं झुकता है, वो जल्दी नहीं मरेगा। तो लंबे लोग ज़्यादा जल्दी मर जाते हैं। तो मोर टॉल, तो मोर टॉल मतलब मरणशील। या कोई पेड़ है जो अगर बहुत लंबा है, तो थोड़ी सी भी अगर आंधी तूफान आएगी तो तुरंत वो है टूट के गिर जाएगा, वो मर जाएगा। और जो छोटे पेड़ रहेंगे वो नहीं गिरेंगे। तो मोर टॉल तो नहीं ज़्यादा लंबा। तो जो लोग ज़्यादा लंबे होते हैं वो मरणशील होते हैं, वो जल्दी मर जाते हैं। सब्जेक्ट टू डेथ, इस तरह से रिलेट करके आप ट्रिक से लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, a legal agreement by which a person borrows money from a bank usually to buy a house। यानी घर आदि खरीदने के लिए जो है बैंक से जमानत के आधार पर लिया जाने वाला ऋण, इसे लोन बोलते हैं। मतलब कोई चीज़ जो है जमानत पर रख कर, जैसे घर का डॉक्यूमेंट रख कर, जब लोन लेते क्या होता है, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट रखना पड़ता है, जमा करना पड़ता है बैंक में। तो मतलब गिरवी रख कर, मतलब किसी चीज़ को गिरवी रख कर जो है बैंक से लोन लेना। इसे सोना, गोल्ड रख कर, गोल्ड को गिरवी रख कर, या कोई भी चीज़ प्रॉपर्टी का पेपर रख कर जो है हम लोग क्या करते हैं? लोन लेते हैं, ताकि कल के दिन अगर आप लोन ना चुका पाए तो बैंक क्या करे? उस प्रॉपर्टी को या उस गोल्ड को जो है ले लें, और अपना जो है पूरा जो जो जितना भी इंटरेस्ट है वो पूरा वापस ले लें, चुक जाए उसका। दैट इज़ मॉर्टगेज, उसे मॉर्टगेज बोलते हैं। तो इसमें भी आपको मोर्ट वर्ड मिलेगा। मोर्ट, मोर्ट का मतलब होता है टू डेड। जैसे यहाँ पे आप मैंने बताया मोर्टल, मोर्टल, मोर्ट, मोर्टल में भी मोर्ट है, इसमें भी मोर्ट है। तो मोर्ट का मतलब होता है टू डेड, मतलब जो मर जाए। और गेज का मतलब होता है गिरवी लेना, उधार लेना, जमानत। मोर्ट मतलब होता है डेड, और गेज का मतलब होता है जमानत, से जमानत पे या गिरवी पर कोई चीज़ लेना। तो हम जब जमानत पे जो है कोई चीज़ लेते हैं तो हमारी जो डील होती है वो ख़त्म हो जाती है ना? डील जो हमारी ख़त्म हो जाती है। तो डेड, मोड मतलब डेड, मतलब डेथ हो गई। हमारी जो डील थी, वो बिजनेस डील थी, वो डेथ हो गई, क्योंकि हमने उधार ले लिया। ये तो आपका ओरिजिन हो गया इसका, रूट वर्ड। अब देखते हैं ट्रिक्स कैसे लर्न करेंगे इसको। मोर्टेज, तो मोर्टेज को आप रिलेट कर लिए मोर एज से। मोर एज, ज़्यादा एज। ठीक है, तो अगर किसी पर्सन का एज ज़्यादा हो गया तो क्या करेगा? ज़्यादा एज होने पे इंसान जो है ज़्यादा पैसे कमा नहीं पाएगा। जब पैसे नहीं कमा पाएगा तो अपनी ज़रूरतों को कैसे पूरा करेगा? बैंक से उधार लेकर। मतलब ज़्यादा एज होने पर लोग क्या करते हैं? बैंक से पैसे जो है लोन पे लेते हैं। और ज़्यादा एज होने पे क्या होता है? शादी हो जाती है,
तो जिम्मेदारी आती है, तो घर बनाना रहता है, घर के खर्चे रहते हैं। तो ज़्यादा एज होने पर लोग क्या करते हैं, अपने खर्चों को पूरा करने के लिए बैंक से लोन लेते हैं। तो मोर्टेज को आप मोर एज से रेट करके लर्न कर सकते हैं। इस तरह से ट्रिक से आप इजीली लर्न कर लेंगे। मोर एज को मोर्टेज, तो मोर एज होने पर लोग मोर्टेज लेते हैं। कब मोर्टेज लेते हैं, जब मोर एज रहता है, जो ज़्यादा एज होता है। कम एज में तो लोग लेंगे नहीं लोन। अगर स्टूडेंट है, कम एज का है, स्टूडेंट लाइफ कम एज में होती है, तो उस समय तो पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस स्टडी कर रहा है। लेकिन अगर उसकी एज ज़्यादा हो गई, शादी हो गया, घर परिवार बस गया, तो क्या करेगा, ज़्यादा एज होने पर वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या करेगा, मोर्टेज लेगा, यानी लोन लेगा। नेक्स्ट है आपका, हाँ ये वाला, बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर अ टाइम, यानी जहाँ मृत शरीर को रखा जाता है। ऐसा बिल्डिंग जहाँ डेड बॉडीज को जो है रखा जाता है लॉन्ग टाइम के लिए, डेड बॉडीज को प्रिजर्व करके रखा जाता है, जैसे शवगृह बोलते हैं, है ना। तो बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी ऐसी बिल्डिंग जहाँ डेड बॉडीज को जो है फ्रीजर में फ्रीज करके काफ़ी लंबे टाइम तक रखा जाता है। डैट इज मोर्टिनरी। मोर्टिनरी ये भी आपका मोर्ट से मिलकर बना है। मोर्ट का मतलब होता है डेड, मोर्ट का मतलब डेड होता है। तो मोर्टिनरी मोर्ट से मिलकर आपका बना है मोर्टिनरी। मोर्ट का मतलब डेड, यानी जहाँ डेड बॉडी रखी जाती है। अब इसका ट्रिक देखते हैं कैसे बनेगा, ट्रिक्स कैसे रन करेंगे इसको। मोर्टरी को मार, इसको ऐसे रेट करिए, मार तोड़ी, मतलब मार के तोड़ दिया, मार के गर्दन की हड्डी तोड़ दिया या खोपड़ी तोड़ दी। मोर्टोरी मतलब मार तोड़ी, मार कर जो है खोपड़ी की हड्डी तोड़ दिया या गर्दन की हड्डी तोड़ दी। जब किसी को अगर मार के उसकी खोपड़ी की हड्डी या गर्दन की हड्डी तोड़ देंगे तो क्या होगा, वो डेड हो जाएगा। जब डेड हो जाएगा तो उसको कहाँ रखना पड़ेगा, उस डेड बॉडी को मोर्टरी में। तो मार तोड़ी, मार के तोड़ दी, मार के गर्दन की हड्डी या सर की हड्डी तोड़ दी, जिससे वो डेड हो गया, उसकी डेथ हो गई। और डेथ होने के बाद उसको कहाँ रख दिए, मोर्टरी में रख दिए उसको, ताकि जो है पुलिस केस हो, पोस्टमार्टम हो, तब तक जो डेड बॉडी सेफ रहे, ताकि इन्वेस्टिगेशन होने में जो है हेल्प मिल सके। नेक्स्ट, आ रोड साइड होटल फॉर मोटरिस्ट, दैट इज, यानी ढाबा, जिसे हिंदी में ढाबा बोलते हैं। तो ढाबा क्या होता है, जो हाईवे होता है, हाईवे किनारे जो लगी हुई होटल होती है ना, छोटा मोटा होटल जो होता है उसे ढाबा बोलते हैं। इसमें मोटरिस्ट जो ट्रक ड्राइवर्स वगैरह होते हैं वहाँ पे आकर खाना खाते हैं, दैट इज़ मोटल, उसे मोटल बोलते हैं। तो इसे तो ये लर्न कर लेंगे, मोटल, ये होटल से बना है, मोटल, 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 होटल। एम फॉर मोटर, एम फॉर मोटर, और मोटल, मतलब मोटल में एम वर्ड आ रहा है, एम को मोटर से लेट कर लीजिए, मतलब ऐसा होटल जो मोटर के लिए है, जो मोटरिस्ट है, मतलब जो ट्रक ड्राइवर है, जो क्या नाम ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए होटल, उसे मोटल बोलते हैं। ढाबा को अब क्या बोलते हैं, मोटल बोलते हैं। नेक्स्ट है, बॉडी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग और एनिमल इम्बाम्ड फॉर ब्यूरियल। इम्बाम्ड मतलब होता है जो है अलग अलग मेडिसिन्स या जड़ी बूटियों का लेयर लगाना, लेप लगाना, जिससे कि वो सड़े ना, नहीं सड़ने से बचाने के लिए जो है उसमें जड़ी बूटियाँ या मेडिसिन्स का लेयर लगा देना, फॉर ब्यूरियल यानी दफनाने के लिए। जहाँ हाँ, मृत शरीर को सड़ने से बचाने के लिए लगाया हुआ लेप, यानी मृत शरीर पर सड़ने से बचाने के लिए लगाया हुआ लेप, दैट इज कॉल्ड मम्मी। तो मम्मी क्या है, जो इजिप्ट के जो राजघराने थे, जितने भी जो है राजघराने के परिवार जितने लोग मरते थे,
नहीं, आम इंसान नहीं, राजा के जो परिवार के, उनकी फैमिली के लोग जो भी मरते, जब उनकी डेड होती थी तो उनकी डेड बॉडी को क्या क्या प्रिजर्व करके रखा जाता था, उसे ममीफिकेशन बोलते हैं उसे। मतलब उनके इंटरनल ऑर्गन को निकाल देते थे। तो उसके बाद जो है इंटरनल ऑर्गन और ब्रेन को निकालने के बाद उनकी जो बॉडी है उनको जो है काफ़ी प्रोसेस से पहले उसमें सॉल्ट लगाते थे, सॉल्ट लगा के ताकि जो है उसको डिहाइड्रेशन करते थे, उसको डिहाइड्रेट करने के बाद सुखाने के बाद फिर उसमें मेडिसिन का लेयर लगाकर फिर पट्टी लपेट के जो है लोहे के बॉक्स में यानी ताबूत में इसको रख देते थे, डेड बॉडी को प्रिजर्व करके। और इजिप्ट लोग ये मानते थे कि ये जो कुछ सालों बाद ही जिंदा हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे, ममीफिकेशन। तो ममी, दैट इज कॉल्ड ममी। तो इजिप्ट ममी तो आप लोग जानते हैं, इससे बहुत परिचित होंगे, आप लोग जानते ही होंगे। तो ममी क्या होता है, एक डेड बॉडी होती है जिसे प्रिजर्व करके रखा जाता है, जो कि इजिप्ट के लोग करते थे पहले। नेक्स्ट, वन हु सीक्स वननेस विथ गॉड, यानी जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, यानी कि सन्यासी। सन्यासी सन्यासी क्या होता है, वो उसका काम क्या होता है, वह उसका एक ही धर्म है कि वो ईश्वर को प्राप्त करे। वो संसारी माया मोह को त्याग कर जो है ईश्वर के शरण में चला जाता है। बस दिन रात उसका काम यही है कि भक्ति करना। दैट इज माई स्टिक। माई स्टिक को आप माई स्टिक से रेट कर लीजिए। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। माई स्टिक यानी मेरी छड़ी, माई स्टिक, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। माई स्टिक, स्टिक। तो जो साधु महात्मा लोग होते हैं उनके पास क्या होती है, छड़ी होती है, एक इस टाइप की जो होती है, आपने देखा होगा, हाथ में लिए रहते हैं। और इसी पे जो है अपने कमंडल को रखकर वो क्या करते, तपस्या करते हैं। माई स्टिक मतलब साधु सन्यासियों के पास क्या होती है, उनकी एक स्टिक होती है। माई स्टिक, मेरी स्टिक। तो क्या बोलेंगे, मेरी स्टिक कहाँ गई। जिन उनके चेले से, जो उनके जो चेले हैं, अगर उनकी स्टिक हो गई तो क्या बोलेंगे, कहाँ में माई स्टिक, वेयर इज़ माई स्टिक, मेरी स्टिक कहाँ, मेरी स्टिक लाओ, मुझे जो है ध्यान लगाना है। माई स्टिक। तो साधु सन्यासी के पास क्या होता है, स्टिक होता है, माई स्टिक। इस तरह से आप निमोनिक से या ट्रिक से लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मैंडिबल। मैंडिबल क्या होता है, द लोअर जॉ बोन इन मैमल्स एंड फिशेस, नीचे का जबड़ा, जो नीचे का जबड़ा होता है मैमल्स या फिशेस में, उसे मैंडिबल बोलते हैं। और फिशेस और इंसेक्ट में भी होता है, जैसे ऑर्थोपोडा जो होते हैं, जैसे कि कॉकरोच। अगर जो है कोई आप में से कोई अगर बायोलॉजी किसी ने लिया होगा 11th या 12th में, तो एक डिसेक्शन होता है कॉकरोच का। तो कॉकरोच का जो डिसेक्शन मतलब उसकी बॉडी पार्ट को अलग करना होता है, तो उसके नीचे वाले जबड़े को अलग करना पड़ता है, जिसे मैंडिबल बोलते हैं। तो कॉकरोच में भी होता है मैंडिबल को अलग करना पड़ता है, इसकी स्लाइड बनाई जाती है। तो मैंडिबल बेसिकली क्या होता है, मैंडिबल मतलब नीचे का जबड़ा, जो कि मैमल्स में या फिशेस में या आर्थ्रोपोडा, जैसे कि कीट वगैरह जो होते हैं, कॉकरोच वगैरह, उनके नीचे का जो जबड़ा होता है उसे मैंडिबल होते हैं, उसे मैंडिबल बोलते हैं, मैंडिबल। तो इसको ट्रिक्स कैसे रन करेंगे, इसे मैन एडिबल, मैन प्लस एडिबल से रेट कर लीजिए। मैन मतलब आदमी या मनुष्य, एडिबल मतलब जो खाने लायक हो, एडिबल, मैन एडिबल। तो मैन कब खा सकता है, जब उसका निचला जबड़ा सही हो। अगर किसी का निचला जबड़ा अगर ना रहे तो क्या करेगा, वो मैन खा पाएगा, कोई चीज़ नहीं खा पाएगा ना। तो मैन एडिबल। तो मैन किसी चीज़ को कब एडिबल कर सकता है, कोई मैन जो है किसी चीज़ को कब खा सकता है, जब उस मैन के पास निचला जबड़ा हो। निचला जबड़ा होगा तभी वो खा पाएगा। निचला ऊपर, ऊपर का दोनों है, लेकिन नीचे वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है खाने के लिए। तो मैंडिबल मतलब क्या होगा, निचला जबड़ा। तो मैंडिबल को मैन एडिबल से लेट करके आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अ पर्सन और थिंग दैट इज लाइकली टू कॉज हार्म, यानी खतरा पैदा करने वाला व्यक्ति या चीज।
यानी कोई व्यक्ति या चीज़ जो खतरा पैदा करे, दैट इज मीनेंस, दैट इज मीनेंस। तो मीनेंस को कैसे लर्न करेंगे ट्रिक से, इसको निमोनिक्स कैसे लर्न करेंगे, तो इसको आप ऐसे बनाइए दो पार्ट में, मैन, मैन प्लस एस, एस मतलब गधा, मैन, मैन मतलब धोबी, मतलब वॉशर मैन। तो वॉशर मैन जो होते हैं, जो अक्सर मैन ही होते हैं, तो एक कोई मैन है जो वॉशर मैन है, वो उसने गधा पाला है, वो गधे से इतना काम ले रहा है कि वो उसके लिए खतरा पैदा हो गया है, कॉज टू हार्म। मतलब मैन जो होते हैं, जो वॉशर मैन होते हैं, मैन को वॉशर मैन से रिलेट कर लीजिए, तो वॉशर मैन होते वो एस के लिए यानी गधे के लिए क्या होते, खतरे, खतरे का सूचक होता है। तो वॉशर मैन गधे के लिए खतरा पैदा कर देते हैं। तो मेनेंस मतलब मैन एस, तो मेनेंस को आप मैन एस से रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। मेनेंस मतलब होता है अ पर्सन और थिंग दैट इज लाइकली टू कॉज हार्म, कोई भी पर्सन या कोई भी चीज़ जो गधे के लिए खतरनाक है। थिंग क्या हो गया, जो उस पर बोझ लादा जा रहा है, जो भी चीज़ें उसकी पीठ में लादी जा रही है उसके लिए वो खतरा है। और मैन भी, वॉशर मैन भी उसके लिए खतरा है, क्योंकि दोनों ही लोग जो है क्या कर रहे हैं, उसे इतना काम ले रहे हैं कि वो बेचारा जो है वो मरने वाला है। नेक्स्ट, डिजर्विंग रिवॉर्ड टू प्रेस, सॉरी और प्रेस, डिजर्विंग रिवॉर्ड और प्रेस यानी गुणवान एवं प्रशंसा के लायक, दैट इज मेरिटोरियस। मेरिटोरियस मतलब क्या होता है, जैसे कि मेरिट बनती है, कोई भी वैकेंसी आती है, अब उसका एग्ज़ाम देते हैं, उसका मेरिट बनता है ना। तो जो पर्सन जो जितने भी अभ्यर्थी होते हैं जो मेरिटोरियस होते हैं उन्हीं को ही जॉब मिलती है। तो मेरिटोरियस मतलब क्या होता है, गुणवान एवं प्रशंसा के लायक। डिजर्विंग रिवॉर्ड और प्रेज मतलब जो लिस्ट में सबसे ऊंचे पे हो उसे मेरिटोरियस बोलते हैं। जो अच्छा परसेंटेज स्कोर करते हैं तो मेरिटोरियस स्टूडेंट कहलाता है ना ये। तो मेरिटोरियस मतलब होगा डिजर्विंग रिवॉर्ड और प्रेज। जो अगर अच्छा मेरिट है उसका, अगर मार्क्स अच्छे पाए तो वो क्या करेगा, और उसको रिवॉर्ड मिलेगा, और लोग इसकी प्रेज करेंगे यानी उसकी प्रशंसा भी करेंगे और उसको रिवॉर्ड मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका कट इनटू वेरी स्मॉल पीसेस फूड स्पेशली मीट। स्पेशली ये मीट के लिए, मीट कोई भी फूड या स्पेशली मीट जो है जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, यानी खाने की वस्तु को छोटी छोटी बारीक भाग में जो है काट देना, काटना, दैट इज मीन्स। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मीन्स, इसको मीन्स बोलते हैं। तो मीन्स मतलब क्या होगा, फूड पार्ट, खाने वाली चीज़ों को छोटे छोटे बारीक पीसों में काटना, जैसे कि मीट वगैरह होता है उसे छोटे बारीक पीसों में काटते हैं, मीन्स। मीन्स को अब लेट कर लीजिए मीन्स से, MINS मीन्स, मतलब थोड़ी स्पेलिंग इसकी चेंज कर लीजिए लर्न करने के पर्पज से, ट्रिक बताने के लिए मैं बता रहा हूँ इसको। MINCU को आप ऐसे लिखिए MINS मीन्स। मीन्स का मतलब होता है मिनट, मिनट का शॉर्ट फॉर्म होता है ना मीन्स, जैसे हम लोग मिनट को मीन्स में लिखते हैं, तो मिनट, मीन्स का मतलब होगा मिनट्स। तो मिनट्स पार्टिकल, मीन्स पार्टिकल, मीन्स पार्टिकल, मीन्स मतलब क्या होता है, मिनट मतलब छोटा, उसको मिनट बोलते हैं, मिनट पार्टिकल्स। जैसे कि एटम है, मॉलिक्यूल्स, वो मिनट पार्टिकल्स होता है। तो मिनट मीन्स पार्टिकल, मीन्स पार्टिकल मतलब छोटा छोटा पार्टिकल, मतलब किसी भी चीज़ को छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो है काट देना। मीन्स पार्टिकल को आप मिनी पार्टिकल से भी रिलेट कर सकते हैं, मिनी पार्टिकल, मीन्स को आप मिनी से भी रिलेट कर सकते हैं, मीन्स, मीन्स या मिनी, मिनी नहीं खैर ठीक बन रहा है, मीन्स सही रहेगा। तो मीन्स मतलब होगा मिनट, मिनट का शॉर्ट फॉर्म होता है मीन्स। तो मीन्स पार्टिकल उसे मिनट पार्टिकल बोलते हैं, जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसके साइंस के लैंग्वेज में मिनट पार्टिकल बोलते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल में या पीसेस में किसी चीज़ को काट देना। नेक्स्ट है आपका लिक्विड्स फॉर्मिंग अ होमोजेनस मिक्सचर व्हेन एडेड टुगेदर, यानी मतलब क्या है कि ये दो अलग अलग लिक्विड को जब आपस में मिलाते हैं तो उसका एक होमोजेनस मिक्सचर बनता है।
होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, जिसे हिंदी में बोलते समांगी मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है कि मतलब जो जब दो अलग अलग जो है लिक्विड्स को या एक लिक्विड या सॉलिड को या लिक्विड या गैस को जो मिलाया जाता है तो उसका जो मिक्सचर तैयार होता है वो जो उसमें क्या होता है दोनों पार्टिकल्स का जो अमाउंट होता है, रेशियो होता है, वो पूरे लिक्विड में सेम होता है। जैसे कि मान लीजिए वाटर में आपने शुगर और सॉल्ट को डिज़ोल्व किया तो उसमें क्या होता है शुगर और सॉल्ट का जो सोल्यूशन बनेगा तो उसको अगर एक चम्मच पियेंगे सेम टेस्ट लगेगा और पूरा ग्लास पी जाएंगे सेम टेस्ट लगेगा। मतलब क्या है कि पूरे सॉल्यूशन में उन दोनों लिक्विड का जो रेशियो है वो इक्वल रहता है। लेकिन अगर आपने वाटर में अगर वो घोल दिया, मान लीजिए आपने सैंड मिट्टी घोल दिया तो क्या होगा, नीचे नीचे जो मिट्टी ज़्यादा रहेगी ऊपर ऊपर कम रहेगा, मतलब कहीं ज़्यादा कहीं कम होगा। लेकिन होमोजेनस मिक्सचर वो होता है जिसमें वो पूरी तरह से घुल जाए और वो पूरे सॉल्यूशन में उसका जो है रेशियो एकदम इक्वल हो, यानी जिससे आसानी से किसी और के साथ मिक्स किया जा सके। मिसिबल मतलब ऐसी चीज़ जिसे आसानी से वाटर में या किसी और लिक्विड में आसानी से घोल सकते हो। जैसे कि आपका शुगर है, सॉल्ट है, ये मिसिबल है। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि लकड़ी का बुरादा आप घोल दीजिए या आप आयरन के नेल्स ले लीजिए, लोहे का बुरादा ले लीजिए, उसको आप पानी में घोलेंगे, घुलेगा नहीं घुलेगा। तो मिसिबल मतलब होता है जो आसानी से घुल जाए, दैट इज़ कॉल्ड मिसिबल। और एक होता है इमिसिबल। इमिसिबल मीन्स क्या होता है, जो ना घुले, उसे इमिसिबल बोलते हैं। तो इमिसिबल मतलब होगा जो ना घुले और मिसिबल मतलब होता है जो आसानी से खुल जाता है। इसको ट्रिक से भी आप लर्न कर सकते हैं। मिसिबल को मिक्सिबल को से रेट कर लीजिए, मिक्सिबल, इसको रेट करिए मिक्सिबल। मिक्सिबल मतलब जो मिक्स हो सके, मिक्सिबल, मिक्स एबल, मिक्सिबल। इसको और ब्रेक कर लीजिए, मिक्सिबल को मिक्स प्लस एबल, मिक्स प्लस एबल मतलब जो मिक्स होने के एबल है, एबल मतलब लायक, जो मिक्स होने के लायक है, मतलब जो आसानी से किसी में भी मिक्स हो सकता है, दैट इज मिक्सिबल। तो मिक्सिबल को मिक्सिबल से भी रेट करके लर्न कर सकते हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं, अ हैटर ऑफ न्यू थिंग्स, यानी नई चीज़ों से घृणा करने वाला, यानी ऐसा पर्सन जो नई चीज़ों से नफरत करता है, दैट इज मिसोनिस्ट। तो पहले इसका देखते हैं रूट वर्ड, मिसोनिस्ट। तो मिसूस, मिसूस का मतलब होता है टू हैट्रेड, नफरत करना। और न्यूइस्ट, न्यूइस्ट क्या होता है, न्यूइस्ट, मिसोनिस्ट। न्यूइस्ट मतलब नया, मिसोनीस, मिसोनिस्ट, न्यूइस्ट नहीं, इसका न्यूज़ होगा, सॉरी न्यूज़ होगा, न्यूज़। न्यूज़ का मतलब होता है न्यू, न्यूज़ का मतलब होता है न्यू। और मिसूस का मतलब क्या होगा, मतलब नफरत करना। मिसूस मतलब वो नफरत करना, टू हेटेड। और न्यूज़ का मतलब होता है न्यू, मतलब जो नई चीज़ों से नफरत करता है। ये तो रूट वर्ड हो गया। अब इसको ट्रिक से देखते हैं कैसे रन करेंगे। तो मीसो न्यूइस्ट, तो मीसो सिलेक्ट कर लीजिए इसको, मीज़ो। जो मीशो जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, शॉपिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें आप शॉपिंग करते हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म मीशो न्यूइस्ट। इसको न्यूइस्ट सिलेक्ट कर लीजिए, मीशो न्यूइस्ट। तो मीशो से न्यूइस्ट मतलब नई चीज़ों का, नई चीज़ मतलब कोई पर्सन है जिसे मीशो से नई चीज़ें खरीदना पसंद नहीं है, मतलब मीशो से नई नई चीज़ें, नए नए शॉपिंग करना पसंद नहीं है। ऐसा पर्सन जिसे मीशो से न्यूइस्ट चीज़ें खरीदना पसंद नहीं है, यानी नई चीज़ों से घृणा करने वाला पर्सन। नेक्स्ट देखते हैं, एवरेज इन अमाउंट, इंटेंसिटी, क्वालिटी और ऑर्डर।
एवरेज इन अमाउंट यानी अमाउंट में, इंटेंसिटी में, तीव्रता में या क्वालिटी में या डिग्री में जो है एवरेज होना है। गुणों या तीव्रता या मात्रा में औसत, मतलब कोई चीज़ एवरेज में होना है, चाहे अमाउंट में हो चाहे क्वालिटी में हो, किसी भी चीज़ में जो है वो एवरेज में हो, ना कम हो ना ज़्यादा हो, दैट इज़ मॉडरेट। ये तो कॉमन वर्ड है, आप लर्निंग कर लेंगे, जानते ही होंगे इसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, अ सोल्जर और सेलर who reveals to refuse to obey the orders of person in authority, पर्सन इन अथॉरिटी यानी आंदोलनकारी सैनिक, मतलब कोई सोल्जर्स है, सोल्जर सैनिक, कोई सैनिक हो या कोई नाविक हो, सेलर हो, जो अपनी अथॉरिटी को मानना, अथॉरिटी के बातों को मानने से मना कर दे, दैट इज़ म्यूटेनरी। इसे सैन्य विद्रोही बोलते हैं। तो म्यूटेनरी ये आपका म्यूटेनी से आया है, जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा एनसीईआरटी के, म्यूटेनी, सिपाही म्यूटेनी। म्यूटेनी मीन्स क्या होता है? सैन्य विद्रोह, जैसे कि मंगल पांडे ने किया था, सिपाही म्यूटेनी, इसको सिपाही म्यूटेनी बोलते हैं। तो आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, सिपाही म्यूटेनी क्या होता है, मतलब जो सोल्जर ने जो सैन्य विद्रोह किया था उसे सिपाही म्यूटेनी नाम दिया गया था। तो म्यूटेनी मतलब होता है विद्रोह होता है, ठीक है। तो म्यूटेनी से बना आपका म्यूटेनियर बना है, मतलब ऐसा पर्सन जो म्यूटेनी कर दे, मतलब जो विद्रोह कर दे। तो विद्रोह करने वाला पर्सन यानी सैन्य विद्रोही, मतलब ऐसा सेना जो अपने अथॉरिटी की यानी अपने सीनियर या जो है पूरे उस आर्मी टीम की जो है वो क्या कर दे, उसका विद्रोह कर दे। तो सैन्य विद्रोही, म्यूटेनी मतलब होता है सैन्य विद्रोही। नेक्स्ट है आपका somebody or something with the same name as somebody or something else, somebody or something with the same name as somebody or something else, दूसरों के समान नाम का, मतलब एक जैसे नाम वाला दो पर्सन, दैट इज नेमशेक। एक जैसे नाम वाला पर्सन दैट इज कॉल्ड नेमशेक। तो इसको कैसे रन करेंगे निमोनिक से? निमोनिक या ट्रिक्स रन करने के लिए इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, नेम शेक, शेक, शेक मतलब दो पर्सन है, दोनों का ही नाम क्या है? शेख है, दोनों का एक जैसा नाम है शेख, नेम शेक, यानी दोनों पर्सन का नाम क्या है? शेख है। तो नेम शेक मतलब एक जैसे नाम वाला पर्सन, और दोनों ही पर्सन का नाम है शेख, नेम शेक। नेक्स्ट है एक्सेसिव इंटेलिजेंस टू सेल्फ, यानी खुद के बारे में हमेशा बड़ाई की स्थिति, यानी अपने बारे में हमेशा जो है बड़ाई करना है, दैट इज नैक्रिसिज्म। नैक्रिसिज्म मतलब अपने बारे में हमेशा बड़ाई करना है। तो नैक्रिसिज्म को नार्किसिज्म, सॉरी नैक्री नहीं, सॉरी नार्किसिज्म है, नार्किसिज्म। तो नार्किसिज्म मीन्स क्या होगा? अपने बारे में बड़ाई करना। तो नार्किसिज्म को आप जो हिंदी के वर्ड से रेट कर लीजिए, नारकी। नारकी मतलब क्या होता है? मतलब किसी का जीवन नारकी हो गया, मतलब बर्बाद हो जाना। किसी का जीवन एकदम नारकी हो जाए, नारकीय, नारकी मतलब बहुत ही बदतर, नारकीसिज्म, नारकीय सीजन। तो इसको सीजन से रेट कर लीजिए, नारकीय सीजन, सीजन, नारकी सीजन को नारकीय सीजन। तो जब बरसात का मौसम जो होता है कैसा होता है? वो नारकीय सीजन होता है ना। जो रेनी डे होता है वो कैसा होता है? नारकीय होता है, नारकीय सीजन। तो नारकीय सीजन में क्या होता है? तो मान ली नारकीय सीजन आ गया, मतलब रेनी डे आ गया, तो रेनी डे में जो है मेढक लोग क्या करते हैं? वो टर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अपनी तारीफ करते हैं कि देखो मेरी आवाज़ कितनी अच्छी है। तो नारकीय सीजन में मेढक लोग अपनी तारीफ करते हैं, अपनी बड़ाई खूब करते हैं, तभी वो टर बोलते हैं। तो नारकीसिज्म को
नारकीय सीजन से रेड करके आप लर्न कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज का 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका यहीं तक रहा। तो इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट पार्ट के अपडेशन के लिए, उसके नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।